परमहंस किसे कहते हैं? नकली परमहंस बहुत बनते हैं। एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। देखो कहावत है, लोकोक्ति है कि हंस दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। एक बात समझाने के लिए कहा गया है, हंस प्रकृति का साधक और परमहंस प्रकृति का साधक, दो प्रकार के साधक होते हैं। हंस प्रकृति का साधक किसे कहते हैं? जिसे ये दिखाई दे रहा है कि ये दुष्ट है और ये सज्जन है। दुष्ट को त्याग देता है, सज्जन का संग करता है, उसे ज्ञान है, संसार की नश्वरता का ज्ञान है, भले बुरे का ज्ञान है, उसे हंस प्रकृति का साधक कहते हैं। और परमहंस किसे कहते हैं? जिसे यही ज्ञान नहीं है कि बिच्छू हमें टक्कर मार रहा है, बिच्छू को भी भगवान मानता है और संत को भी भगवान मानता है, इसे परमहंस कहते हैं। लेकिन अब हम लोग बहुत से परमहंस बन गए नकली परमहंस। परमहंस माने देह की सुधि नहीं है, भगवत रूप में ऐसे मस्त हो गए हैं जिन्हें ठंडी नहीं लगती, जिन्हें बरसात नहीं लगती, जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें प्यास नहीं लगती, उनके शरीर की रक्षा प्रकृति करती है, उन्हें परमहंस कहा है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का आवरण उनके चित्त पर आता ही नहीं है। सत्य में तो बस वास्तविक परमहंस तो हमारे ब्रज की गोपियां है, देखा जाए तो परमहंस गति किसे कहते हैं? करके दिखाया। एक महात्मा परम संसार की प्रतिष्ठा के लिए परमहंस का नकल करते थे, मैं परमहंस हूं, कोई वस्त्र नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते और परमहंस थे नहीं। असल संसार वाले तो ऐसे होते हैं कि पाखंड को ज्यादा पूजते हैं, असलियत को कोई नहीं पकड़ता, दिखावटी सब देखते। वो महात्मा नकली परमहंस बने, वस्त्र नहीं पहनते थे। रानी विदुषी थी उस नगर की, उसने दूर से देखा, ये महात्मा की दृष्टि देखी, चाल देखा, ढाल देखा, बोले ये महात्मा परमहंस नहीं है, वस्त्र नहीं पहनता, निर्वस्त्र रहता है, ये महात्मा देहाभिमानी है, परमहंस नहीं है। रानी ने कहा सेवकों से जाओ, महारानी बुला रही है, आगे महाराज आपको हमारे यहाँ आज भोजन करना है महाराज जी। ठीक है, ऐसे लोग जो नकली होते हैं ना, नाटक भी बहुत करते हैं, विचित्र नाटक करते हैं, साधुता का ऐसा नाटक करते हैं कि महाराज पराकाष्ठा, और रहते डबल जी। अब वो परमहंस जी को भोजन कराया, विविध व्यंजन बनाए रानी ने, महात्मा जी प्रसाद पानी के लिए बैठे, पाने थे। अच्छा, परमहंस को ये ज्ञान नहीं रहता कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, इतना ज्ञान नहीं। तो रानी ने उन महात्मा को अपनी गोद में बालक, परमहंस का मतलब छोटा सा 5 वर्ष का बालक, सीधी सी बात है, गोद में बैठा लिया। और महात्मा जी ने भी पूरा नाटक पूरा किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। भोजन करते करते मल त्याग दिया रानी के गोद में। रानी भी बहुत समझदार थी, ऐसा नहीं कि डांटा फटकारा मारा, कुछ नहीं, उसने पूरी का टुकड़ा लिया, उन्हीं के मल में सान कर उनके मुख में देने लगे। पीछे को कहा, नजर की, सेवकों को बुलाया, पकड़ो इस महात्मा को, नहलाओ धलाओ वस्त्र पहनाओ। रानी का कोई प्रयोजन नहीं था, रानी का प्रयोजन ये तुम्हारा, आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, दिखावा मत करो, ऐसे ही भजन करो। श्याम सभी के जी की जानत है, करत भक्ति व्यापार आप दो ताई कहा कछु मानत है। आप परमहंस तो है नहीं, परमहंस बनकर पाखंड करते हैं, पाप करते हैं, और इससे आपको नरक की प्राप्ति होगी। वस्त्र पहनिए, वस्त्र पहनाया, परमहंस जी को ज्ञान हुआ मैं कितनी भूल कर रहा था, और देवी जी को, रानी को हाथ जोड़ा, माफ करना मेरे से गलती। तो मतलब परमहंस है नहीं, और परमहंस बने का नाटक करते हैं, तो कैसे परमहंस होते हैं? ये परमहंस स्थिति को, दुनिया को दिखाया, इसे कहते हैं परमहंस। जय भरत जी के वो ऋषभ देव जी महाराज,
ऋषभ माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गति है। हमारे ललित किशोरी देव जी महाराज वृंदावन में टटिया स्थान नाम का एक आश्रम है, उसके संस्थापक ललित किशोरी देव जी महाराज थे। मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध का मतलब होता है जिसका नाम जप करते हो सामने आ जाए, इसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। कोई चमत्कार नहीं दिखाना दुनिया का, उन्हें जुगल के दर्शन होते तो शरीर से भूल जाता है। जमुना जी की तरफ जा रहे हैं स्नान करने, अपने आश्रम से चले जमुना स्नान करने, और ध्यान जमुना जी का आ गया और मस्ती में गरम गरम रेतिया गर्मी के समय में, और उस रेती में बैठ गए। गरम गरम रेत करवा में भरकर ऊपर जमुना में नहा रहा है, जमुना में स्नान करना, जमुना के भाव से भावित होकर के गरम गरम रेत सिर पर डालते गए। न जाने कितने करुआ सिर में डाला। उनके शिष्य श्री मोहनीदास जी बैठे थे। वो मोहनीदास जी महाराज उनको देह की सुधि दिलाते, सिर को हिलाते, महाराज अभी ये जमुना जी में पहुंचना ये रेती, अच्छा चल। बैठे रहते, एक दिन दो दिन बैठे बैठे, शिष्य उनको स्नान कराते हैं, लगोटी पहनाते हैं, मुख में भोजन देते हैं। ये स्थिति ललित किशोरी देव जी महाराज की थी। महाराज